नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। ये आपका डायमेंशन रिलेटेड सवाल है, जरा क्वेश्चन को पढ़े और बताए क्या होगा। Two transformers of the same type using the same grade of iron and conductor materials are designed to work at the same flux and current densities, but the linear dimension of one are 2 times those of the other. जो linear dimension है वो क्या है, डबल है, 2 टाइम्स है। इसने पूछा द रेशियो ऑफ केवीए ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर क्लोजली इक्वल्स रेशियो ऑफ केवीए। तो केवीए क्या लिखते हो बेटा, केवीए क्या लिखोगे भैया, किलो वोल्ट एम्पियर है सर, ये तो वोल्टेज इंटू करंट होता है। ये तो किलो वोल्ट एम्पियर है, ये तो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, ये सबको पता होगा। केवीए क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। तो हमें वोल्टेज को देखना है और करंट को देखना है, ठीक है। अब सपोज दैट ये कोर है आपका, अब यहां पे वाइंडिंग बंधी हुई है, ठीक है, यहां पे फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स बनेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ये आपका कोर है। अब कहीं भी आप कट करोगे, मान लो यहां हमने कट कर दिया, यहां हमने कट कर दिया, जैसे कंडक्टर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे कंडक्टर, इससे करंट फ्लो हो रहा है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे करंट फ्लो हो रहा है जिस एरिया से, वो कौन सा होगा। तो भैया इसको कट करोगे, कट करोगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा। ये मेरे हाथ में जो पेन है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ये कंडक्टर है, इससे मैंने बोला करंट फ्लो हो रहा है सर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जिससे करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इसको हम कट करेंगे, कट किया हमने, कट करने के बाद क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखेगा, ऐसा सर्कुलर दिखेगा, उससे करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उससे करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो सेम यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल में कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे करोगे, फ्लक्स को देखोगे, फ्लक्स कैसे हो रहा है, ऐसे जाएगा, फ्लक्स का पाथ तो ये होगा ना बेटा, ये फ्लक्स का पाथ है, ये फ्लक्स का पाथ है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बोल लो या म्यूचुअल फ्लक्स बोल लो। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो कट करेंगे, इस कोर को ऐसे कट करोगे, कट करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये दिखेगा नहीं दिखेगा ऐसे, हाँ सर दिखेगा ऐसा। ये इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको 1 मान लेते हैं। इसका साइड जो है, ये वाला जो लीनियर डायमेंशन है, मान लो ये S1 है, ठीक है। अब इस लीनियर डायमेंशन को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, लीनियर डायमेंशन को 2 टाइम्स कर दिया इन ऑल रिस्पेक्ट, 2 टाइम्स, तो इसको आप डबल कर लो, ये हो गया आपका 2S1, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सेकंड केस के लिए। एग्री करते हो, सही है। तो पहले वाला का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते तो S1 स्क्वायर हो जाता, अब यहां पे 2S1 का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेकंड केस का, सेकंड केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। इसको कट किया तो ये था, अब लीनियर डायमेंशन और रिस्पेक्ट में इसने डबल कर दिया, हमने डबल कर दिया, डबल करने से एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब हमें वोल्टेज और करंट देखना है, तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज की बात करूं, अच्छा यहाँ पे एक बात और देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग एट द सेम फ्लक्स एंड करंट डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी और करंट डेंसिटी क्या है, सेम है। तो यहां पे जरा देखिए वोल्टेज, वोल्टेज क्या लिखते हो, √2 पाई एफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाइव, फाइव को क्या लिख सकते हो, फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोर का। जब वोल्टेज लिख रहे हो तो कोर का, कंडक्टर का नहीं, जो यहाँ पे कंडक्टर बंधा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके लिए है, करंट के लिए, करंट के लिए। यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये किसका होता है, कोर का होता है, कोर का, ध्यान रखिएगा, कोर का। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए 2 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। पहला टाइप का एज ए डिजाइन इंजीनियर, एज ए डिजाइन इंजीनियर का मतलब एरिया भी चेंज कर सकता है, एरिया भी चेंज कर सकता है डिजाइन इंजीनियर। मतलब डिजाइन इंजीनियर का मतलब आप कंप्लीट डिजाइन कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, हर चीज कर सकते हो उसमें।
एज ए ऑपरेटिंग इंजीनियर की बात करें तो ऑपरेटिंग इंजीनियर मतलब मशीन आपके पास बन के टेस्ट होके आपके पास आ गया है, उसमें आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। बातें समझ में आ रही है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सब चेंज नहीं हो सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। यहां पे अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो ध्यान से देखिए, √2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है भैया, ये तो कांस्टेंट ही है, इसको हटा दो। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ मेंशन किया है? नहीं किया है, कांस्टेंट मान ले। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये मशीन पावर सिस्टम में सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है, जब भी आपसे सवाल पूछा गया है, जिस चीज के बारे में जिक्र ना किया गया हो क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट उस चीज को आप कांस्टेंट रहने दोगे। फिर से सुनो, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, जिस चीज के बारे में जिक्र ना किया गया हो उसको आप कांस्टेंट एज्यूम करोगे। ध्यान रखिएगा इस बात का हमेशा। फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी इसने जिक्र किया है? नहीं किया है सर, कांस्टेंट। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कांस्टेंट। फ्लक्स डेंसिटी तो करंट डेंसिटी इसने कांस्टेंट लिखा ही है, तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया? AC के प्रोपोर्शनल हो गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने टाइम्स हो गया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने टाइम्स हो गया है? 4 टाइम्स हो गया है सर। तो 4 टाइम्स का मतलब V2 अगर लिखूं तो 4 टाइम्स ऑफ V1 हो गया, मतलब वोल्टेज क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। वोल्टेज कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। करंट तो इसने लिखा है लीनियर डायमेंशन ऑफ 1 और 2 टाइम्स दोज ऑफ द अदर इन ऑल रिस्पेक्ट। यहां पे करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका भी इसने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। ये हो गया डबल। करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी कहां से डिनोट करते हो? जे से। जे करंट डेंसिटी क्या लिखोगे? करंट अपॉन एरिया। आई क्या लिखोगे सर? जे इंटू ए। जे इसने कांस्टेंट लिखा है क्या? हाँ सर इसने लिखा है, मेंशन किया हुआ है। करंट डेंसिटी कांस्टेंट, करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो गया। तो आई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया का। यहां भी क्या है? लीनियर डायमेंशन डबल है, तो एरिया यहां भी कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। जब एरिया यहां भी, ये कंडक्टर की बात हो रही है बेटा, ये कोर की बात नहीं करे, कंडक्टर की। तो यहां अपना करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, तो करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया? कोर नहीं कंडक्टर, कोर नहीं कंडक्टर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नया वाला जो करंट होगा ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा। तो वोल्टेज भी 4 टाइम्स, करंट भी 4 टाइम्स। तो केवीए रेटिंग बताइए भैया कितना हो जाएगा? तो सर अगर फर्स्ट केस की बात करें तो हम V1 और I1 मान लें। तो सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे, अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे केवीए सेकंड केस में, तो हो जाएगा 4 इंटू V1 इंटू 4 इंटू I1। तो सर ये हो जाएगा 16 इंटू V1 इंटू I1। और V1 इंटू I1 है क्या? केवीए फर्स्ट केस। तो केवीए कितना टाइम्स हो जाएगा? केवीए कितना टाइम्स हो जाएगा आप देख के बता दीजिए, आप तो आंसर टिक कर सकते हो। बता दो कि क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो भी क्वेश्चन करो बेटा एकदम अच्छे से डिटेल में समझ के करो, है ना। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं आपके, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए, आराम से देखोगे, आंसर देख लोगे, है ना। वैसा नहीं करना, अपन को एक एक पार्ट ध्यान से समझते चलना है। ये चीजें समझ में आ रही है? बताइए जरा केवी रेटिंग कितना हो जाएगा? आंसर बताइए, अब टिक कर सकते हो। कितना टाइम्स हो जाएगा? और कोई? और कोई? यहां से दिख रहा है कितना टाइम्स हो गया? कितने टाइम्स हो गया केवी रेटिंग? 16 टाइम्स। 16 बातें क्लियर समझ में आ रही है? बातें क्लियरली समझ में आ रही है? 2 ट्रांसफॉर्मर है जिसका लीनियर डायमेंशन उसने चेंज किया है,